Join with computer. Today we will discuss about acid bases concepts. Acids have sour taste. Bases are bitter. Also, acid and bases change the color of certain dyes called indicators, such as litmus and phenolphthalein. एसिड बेस की प्रॉपर्टीज है कि वो डाइस के कलर्स को चेंज कर देता है, इसको इंडिकेटर्स बोलते हैं. सच एज एग्जांपल्स में क्या है, लिटमस एंड phenolphthalein. During neutralization of acids and bases react with each to produce ionic substance called salts. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एसिड एंड बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वाटर बनता है, साथ में साल्ट बनता है और साल्ट को आयनिक सब्सटेंस बोलते हैं. द आर्हेनियस कंसेप्ट. In 1884, the Swedish chemist Svante Arrhenius framed the first successful concept of acids and bases. Arrhenius जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया एसिड्स और बेसिस के बारे में. और उन्होंने डिफाइन कैसे किया एसिड्स एंड बेसिस को. An acid is a substance that when dissolved in water increase the concentration of hydrogen ion. आर्हेनियस ने क्या डेफिनेशन की कि जब एक ऐसी सब्सटेंस जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसको एसिड बोलते हैं. A base is a substance that when dissolved in water increase the concentration of hydroxide ion. कि बेस वो सब्सटेंस है जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. अब देखें दोनों का एक्वस मीडिया लिया गया दोनों की डिसोलेशन के लिए. एसिड को इस बेस पे कह दिया कि एसिड है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन हमने देखी हाइड्रोजन आयन की, और बेस को इसलिए बेस बोल दिया गया क्योंकि वहां पे जो रिगार्डिंग रखा गया वो क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस को देखा गया कि अगर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है तो देन कह दिया गया ये बेस है. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस थे जिनकी एग्जांपल्स हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं. ये यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन proton ions and hydroxyl ions to form water molecule. Proton ions plus hydroxyl ions to form water molecule. Here are the examples. HCl and सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब वो आयन फॉर्म में आ जाते हैं तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज एंड इसी तरह सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्सिल आयंस पे नेगेटिव चार्ज. आर्हेनियस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी के स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं उसके एग्जांपल्स दी गई है. HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, hydrogen iodide and hydrogen hypochlorite, HClO4 are the examples of strong acids. According to Arrhenius concepts, what are the examples of strong bases? The hydroxides of group first A element and group second
B. Second A element except beryllium, K are the examples of strong bases. पहले जो थी हमने वो किसके एग्जांपल्स देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. The weak acid and weak bases are not completely ionized in solution and exist in reversible reaction with the corresponding ions. For example, acetic acid. एसिटिक एसिड जो है देखें वीक एसिड्स हैं, ठीक है. एग्जाम्पल ये लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन सी वीक एसिड्स हैं. और इसकी आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को यानी मॉडिफाई करना पड़ा और साइंटिस्ट को एसिड बेस कंसेप्ट पे काम करना पड़ा. फर्स्ट तो ये थी कि ऑल द एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऑल द एसिड बेस रिएक्शन आर लिमिटेड टू एक्वा सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम ओनली. यानी इसने जो अपनी थ्योरी दी थी तो उसने कहा कि अगर वाटर में हम कोई चीज डिसॉल्व करेंगे तो एक यानी एक्वस मीडियम उसके लिए उसने शर्त रख दी थी, तो इसीलिए इसकी थ्योरी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. So it does not explain the acid-base reaction taking place in non-aqueous solvents such as liquid ammonia. यानी उसने जस्ट एक कंसेप्ट दे दिया था किसके अकॉर्डिंग, उसने कहा जो भी एसिड होगा या बेस होगा तो उसकी हम एसिडिटी या बेसिसिटी इस तरह चेक कर सकते हैं कि उसमें एक्वस मीडियम यूज होगा. एंड फोर्थ वन देखें यहाँ पे लिखा हुआ आर्हेनियस कंसेप्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंड्स containing hydroxyl ions only, whereas many compounds like NH3CaO that are bases but do not contain hydroxyl ions. अब ये देखें कि NH3CaO बेसिस हैं लेकिन इनमें हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद नहीं, तो ये भी इसमें फॉल्ट था in their original formulation. Similarly, there are many acidic compounds such as SiO2, SO2 होगा, हाँ जी ये देखें such as SO2, ये acidic compound है which do not contain hydrogen ion. अब देखें इसके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है, जैसे बेस के पास लास्ट हमने कहा कि दो हमारे पास बेसिस हैं लेकिन उनके पास हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं है, इसी तरह SO2 जो है वो एसिडिक कंपाउंड है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, which do not contain hydrogen and cannot be explained on the basis of Arrhenius concept. तो ये Arrhenius concept के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये भी इसकी वीकनेस थी. देन जो सेकंड पे फिर थ्योरी दी वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस था. In 1923, Jones and Bronsted and Thompson and Lowry independently proposed a more general definition of acid and bases. तो देन हमारे किसने काम किया, दो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने, और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस के लिए. Their concept is based on the fact that acid-base reactions involve the transfer of proton ions. इनका कंसेप्ट किस पे बेस करता था, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन का फ्रॉम वन सब्सटेंस टू एन अदर सब्सटेंस. अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड concept, how we can define the acid and base. An acid is a substance that can donate a proton to an other substance. अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन का कंसेप्ट है. Acid is a substance that can donate a proton to another substance and base is a substance that can accept a proton. Acid वो substance है जो अपना proton transfer कर दे other substance को, और base वो substance है जो कि proton को accept कर ले, ठीक है, according to Lowry-Bronsted concept के.
In these terms, when HCl dissolve in water, HCl act as a Lorry-Bronsted acid, it donates a proton to water. देखें HCl है प्लस वाटर है, HCl इज एन एसिड एंड वाटर एज यूज हुआ यहाँ पे एज अ बेस, तो क्या होगा कि ये वाला प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वाटर को, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और देन हमारे पास है क्लोरीन. It donates a proton to water. It donates a proton to water, and water acts as a Lorentz base because it accepts a proton from HCl. और देन है हमारे पास ये भी इसकी एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या होता है, HCl है प्लस अमोनिया NH3 यूज़ किया गया है एज अ बेस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अगेन ट्रांसफ़र हो जाता है, NH4 प्लस आयन फॉर्म में आ जाता है और देन क्लोरीन नेगेटिव पीछे बच जाती है. और ये भी थर्ड वन भी इसकी एग्जांपल है, बेस एसिड NH3 यहाँ पे एज अ बेस यूज़ हो रहा है प्लस वाटर यहाँ पे एज एन एसिड यूज़ हो रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वाटर से जो है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा NH3 को NH4 प्लस फॉर्म में आ जाएगा और नेगेटिव एज एन बेस आ जाएगी. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ Lorentz एसिड बेस concepts. Ammonia is an Arrhenius base because the addition of ammonia to water leads to increase the concentration because it accepts a proton from water. ठीक है, क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोजन आयन लेती है तो NH4 फॉर्म में आ जाती है, टू leads to increase the concentration because it accepts a proton from water. The water molecule acts as a Bronsted Lowry acid because it donates a proton to the NH3 molecule. ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ. A substance that is capable of acting as either an acid or base is called amphoteric substances. वो substances जो एक्ट कर सकें एज अ एसिड भी और एज एन बेस भी, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होती हैं. कंजुगेट एसिड बेस पेयर in any acid base equilibrium both the forward and reversible reaction involve proton transfer. An acid base equilibrium both the forward and reversible reaction involve proton transfer. Consider the reaction of an acid Ha with the base B negative. ये इसका जनरल रिएक्शन है जो आप लोग देख रहे हो, एसिड बेस. तो एसिड से क्या बनते हैं, कंजुगेट बेस, और बेस से क्या बनता है, कंजुगेट एसिड, और ये जो है कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है. ये देखें, एन एसिड एंड अ बेस सच एज एन एसिड एंड अ बेस, उसमें क्या होगा, जैसे कि वो कह रहे हैं एच एंड ए नेगेटिव. देखिए एच ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, तो देन हमारे पास क्या पीछे ए नेगेटिव बच जाता है. दैट डिफर ओनली इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर. वो कह रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या है, जस्ट इतना, प्रेजेंस और एब्सेंस है प्रोटॉन आयन की. ठीक है, यहाँ तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, तो एब्सेंट होगा तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, प्रेजेंट होगा तो HI फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा. तो इसी तरह दे डिफर ओनली इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर. ये देखें, कंजुगेट पेयर है, कंजुगेट पेयर है, तो क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर. एवरी एसिड हैज़ अ कंजुगेट बेस. हर एसिड का जो होता है वो कंजुगेट बेस होती है, फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड. सो ए नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HX यानी HA की. Similarly, every base has
A conjugate base B negative, and HA is the conjugate acid of A negative. A conjugate acid base pair, how we can define the conjugate acid base pair? A conjugate acid base pair consists of two species in an acid base reactions, one acid and second one is base. They differ by the loss or gain of a proton. The acid in such a pair is acid of the base, whereas the base is the conjugate base of the acid. ये एग्जाम्पल है एसिड की बेस की रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ऐड हो रहा है यहाँ पे प्रोटॉन. सो इट शुड बी नोटेड दैट अ वीक बेस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड. अगर वीक बेस होगी तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड. अ वीक एसिड, पहले क्या था वीक बेस, वीक एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं हम. अगर यहाँ पे वीक होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे एसिड हो जाएगा. इसी तरह वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है हैज़ अ वीक कंजुगेट बेस, एंड द स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ अ वीक कंजुगेट एसिड. Here some are the examples of conjugate acid base pair. Classes of Bronsted acid and bases. मोनोप्रोटिक एसिड. अब मोनो से वर्ड शो हो रहा है कि मोनो मीन एक, प्रोटिक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो एसिड होगा. हमने कहा था एसिड वो चीज़ है जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे. एसिड विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड. मोनो एक प्रोटिक प्रोटॉन डोनेट कर दे तो वो एसिड होता है. एसिड्स which are capable of donating one proton per molecule are called monoprotic acid. Examples are here HCl and acetic acid CH3COOH are the equation of example of monoprotic acid. And then है पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉली कई प्रोटिक प्रोटॉन्स डोनेट करेगा एसिड. ठीक है. Acids which are capable of donating two or more protons per molecule are called polyprotic acids. Examples are here H2SO4, H3PO4, H2S. These are the examples of polyprotic acids. ये भी ये देखें H2SO4 ये एग्जाम्पल है पॉलीप्रोटिक एसिड की. How we can define the monoprotic bases? Bases which can accept one proton only are called monoprotic bases. अब देखें मोनो एक प्रोटिक एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो बेसिस होती हैं. बेसिस व्हिच कैन एक्सेप्ट वन प्रोटॉन ओनली आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक बेसिस. और एग्जांपल इसकी क्या है HS नेगेटिव. एंड देन हमारे पास है पॉलीप्रोटिक बेसिस. बेसिस व्हिच कैन एक्सेप्ट टू और मोर प्रोटॉन्स. इनके एक्सेप्ट क्या है बेसिस में एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को और एसिड्स में डोनेट करते हैं प्रोटॉन अदर सब्सटेंसेस को. So polyprotic bases which can accept two or more protons are called polyprotic bases. For examples, anions of diprotic and triprotic acids are examples are given here. And then है limitations and concepts of Lewis concepts of acid and bases. G.N. Lewis in 1923 that give the idea about the acids and bases. According to Lewis' concept, an acid is a species with the vacant orbital capable of accepting an electron pair. यानी acid क्या होगा इसमें कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसीलिए वो कैपेबल होता है ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर. यानी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई
सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले तो देन वो एसिड होगी। अब वहाँ पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड में क्या था, एसिड वो सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, लेकिन यहाँ पे किसका कंसेप्ट आ गया, फुल इलेक्ट्रॉन पेयर का। यानी an acid is a species with the vacant orbital capable of accepting an electron pair, while a base is a species which can donate an electron pair to form a coordinate covalent bond. More briefly, an acid is an electron pair acceptor and a base is an electron pair donor. Shortly, we can say that an acid is an electron pair acceptor and a base is an electron pair donor. अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास NH3 है और इस पे यहाँ पे छोटे छोटे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो क्या होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन आयन को दे देंगे, तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस फॉर्म में। A Lewis acid which seeks electrons is called an electrophile, electron loving। यानी जो इलेक्ट्रॉन लीवस एसिड क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सीक्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अट्रैक्ट करें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को। एंड अ लीवस बेस which seeks substance that are electron deficient is called a nucleophile nucleus loving। ठीक है, ये कंसेप्ट है कि लीवस एसिड क्या है। इन शॉर्टली आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लीवस एसिड विच सीक्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। लीवस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। एंड लीवस बेस विच सीक्स सब्सटेंस दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लीवस बेस वो है जो ऐसी सब्सटेंस की तलाश में होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। So, Lewis base which seeks substance that are electron deficient is called nucleophile nucleus loving। अब BF3 की एग्जाम्पल है, NH3 की एग्जाम्पल है, लिवस बेस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और लिवस एसिड उसको एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर को, देन इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। देन इसी तरह प्रोटॉन लिवस एसिड है और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो H नेगेटिव इज द Lewis base। Here the electron pair on the oxygen forms a covalent bond with the proton। क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द प्रोटॉन के साथ, क्योंकि लिवस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता है। Here the electron pair on the oxygen forms a covalent bond with the proton। The hydroxyl ion is the base because it has donate an electron pair। अब हाइड्रोक्सल आयन जो है वो एज अ बेस कहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रही है प्रोटॉन आयन को। while the proton is an acid because it accept the electron pair। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो एसिड है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो वो एक्ट कर रहा है एज एन बेस। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। सॉरी लिखस की है ये। और आगे देखें, सिल्वर आयन है, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आयन विद टू NH3 molecules।
अब देखें, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लास्ट पेपर में भी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ये गलती की हुई है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान ये होती है कि एरो से शो किया जाता है और ये इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है इस मॉलिक्यूल की। सिल्वर आयन फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स आयन बनाता है विद 2 NH3 मॉलिक्यूल्स, और ये भी इसके एग्जांपल्स है। ये लिवर्स एसिड है, ये लिवर्स बेस है। Theoretically, are simple cations are potentially reverse acids reactions of hmm, theoretically, all simple cations are potentially Lewis acids reactions of some cations are Lewis acids with Lewis bases are shown below। यानी कि कुछ एसिड Lewis acids और bases की एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि हाईलाइटेड भी हैं। Lewis acid प्लस Lewis बेस क्या बनाएंगी? एडक्ट और एडिशन कंपाउंड्स। ये इसके एग्जांपल्स हैं अमोनेशंस की और हाइड्रेशन की। ये कम्प्लेक्स आयन बनाते हैं और इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये आपको नज़र आ रहे हैं। Lewis acid strength, how we can define the Lewis acid strength और coordinating ability कि इनकी coordinating ability क्या होती है of the simple cations while according to Lewis are Lewis acids increases, यानी strength of Lewis acids के कैसे increase करती है। First one is that an increase in the पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द कैटाइन, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो लिवस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द कैटाइन, देखिए चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से एंड इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द, यानी वो और भी ज़्यादा चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकूं, यानी उसकी एसिडिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड एसिड लिवर एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कब करेगी? एंड इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द कैटाइन। सेकेंड इज दैट एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फॉर एटम इन एनी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियर चार्ज में अगर इंक्रीज हो जाए। थर्ड वन इज दैट a decrease in ionic radius, ionic radius में decrease हो जाए। फोर्थ वन इज दैट a decrease in the number of shielding electron shells। ये फोर एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके चेंज होने से लिवस एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती है। देन देखिए नीचे ये एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सिंपल कैटायंस इंक्रीजेस फॉर द एलिमेंट्स on moving from left to right in a period and from top to bottom to top in a group of periodic table। अब ये देखिए यहाँ पे Fe2 है प्लस 3 फॉर्म में ही Fe+3 फॉर्म में। अब ये देखें कि चार्ज अगर देखा जाए +3 पे चार्ज ज़्यादा है, लेकिन +3 जो है वो साइज में कम होगा, उसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो Fe3 जो है वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू Fe+2 के। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम +2 टू +3। +3 जो है इट्स मीन दैट उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू Fe+2 के। तो Fe+3 जो है इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू Fe+2 के। इसी तरह पोटाशियम है प्लस सोडियम है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लिथियम और बेरिलियम की दी गई है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इंक्रीजेस
देन है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दी गई हैं यहाँ पे। कार्बोनिक एसिड की है ऊपर, और यहाँ पे मैंने ही खुद ही दी हुई है कोई, हाँ जी BF3 की F3 की है, कुछ छोड़ दें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर्स एसिड्स, ये लिवर्स एसिड्स है। यहाँ पे MCQs बन सकता है आपका कि लिवर्स एसिड्स कौन से हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर्स बेसिस हैं, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। लिवर्स बेसिस कौन सी हैं? अच्छा, वाटर है, NH3 है, ईथर है, कीटोन है। एसिड प्लस बेस, ये बेसिस की एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद एसिड बेस रिएक्शंस हैं। एसिड बेस रिएक्शंस में से आपको इन चार में से जो बेहतर दो लगें कर लें। और देन हमारे पास है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस। टाइम इज फिनिश्ड।